सो वी वर टॉकिंग अबाउट द रूलिंग क्लासेस. ठीक है, तो पॉलिटिकल फाइनेंशियल पावर्स जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने शेयर करी हैं किसके साथ, नोबिलिटी के साथ. और रेस और रिलीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मिंग ऑफ द रूलिंग क्लास. तो मैं बात कर रही थी कि कैसे एक जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी ने यहाँ पर सबसे पहले टर्क्स का ध्यान रखा, टर्क्स को ही इन्वॉल्व किया अपने नोबिलिटी के अंदर और बाकी लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया. उसका रीज़न ये था दैट दे वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एन एफिनिटी. आप दूसरी किसी कास्ट को लेकर आओगे, रेस को लेकर आओगे, तो ऑब्वियसली वो आपके शायद तरफ उतने लॉयल ना हो. और जब कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर की जरूरत थी तो सब लोगों का नोबिलिटी का एक जैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. लेकिन जैसे जैसे आगे समय निकलता है तो बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं और नोबिलिटी आपस में फैक्शंस बनाने लगती है, एक गुट बनाने लगती है और राजा के खिलाफ ही जाने लगती है. तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई सारे एक जैसे हैं तो सारे एक तरफ मिलके सुल्तान के खिलाफ चले जाएंगे. फिर ऐसे तो रजिया सुल्ताना के सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं वेयर शी नाउ ट्राइड टू डाइवर्सिफाई दी नोबिलिटी. हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि कैसे उसने अलग अलग एरियाज के लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया. एबिसिनिया से वो स्लेव लेकर आ रही थी, आमिर आखुर लेकर आई, आमिर आखुर उसको बनाया जमालुद्दीन याकूत को. सो अभी भी लेकिन वो वाले सर्कमस्टांसेस और बढ़ते जा रहे हैं, वो टेंडेंसीज और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ तो नहीं तो इसी तरीके से फैक्शनलिज्म होता रहेगा और राजा के खिलाफ ये सारे के सारे इकट्ठे मिल जाएंगे. मतलब राजा को अब एक बैलेंसिंग पावर बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, वहाँ नोबिलिटी के अंदर यू नीड टू हैव दोज फैक्शंस कि वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते रहें ताकि कभी राजा तक कोई प्रॉब्लम नहीं पहुँच पाए. तो यहाँ से शुरू होती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द नोबिलिटी. ठीक है, ये इस कारण की वजह से शुरू होती है. तो क्वेश्चन अब हमें पूछा गया है तुगलक्स के बारे में, तो उनका देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये था कि मुस्लिम नोबिलिटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक तो इसने क्या करा जी, मोनोपोलाइजेशन बिल्कुल नहीं करी. इसने क्या किया, एक ग्रुप को ना फोकस करके इसने यहाँ पे टैलेंट को ध्यान में रखा, रेस और क्रीड को ध्यान में नहीं रखा, मेरिट को ध्यान में रखता है ये और मेरिट बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करता है. अप्रोच जो इसकी नोबिलिटी की टुवर्ड्स रहती है वो ना तो रेशियल थी ना ही नैरो रिलीजियस कंसिडरेशंस पे थी, बल्कि इसने फोकस किया किस पे, जैसे मैंने कहा हेट्रोजेनिटी पे. सो हिज नोबिलिटी वाज हेट्रोजेनस, जिसमें इंडियंस हैं, अफगान्स हैं, खुरासनी. इंडियंस यानी इंडियन मुसलमान्स, चाहे वो हाँ मुस्लिम्स हो हिंदूज हो, दोनों हैं. इंडियंस, अफगान्स ऐड किए, खुरासनीज ऐड किए. खिलजीज के आने के बाद वैसे भी अफगान्स का नोबिलिटी के अंदर बड़े कॉमन एक प्लेस हो चुका था. तो अब और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ तुगलक जा रहे हैं और ये तो इतना ज़्यादा चले गए मोहम्मद बिन तुगलक तो कि इन्होंने यहाँ पर टर्क्स का ऑपोजिशन क्रिएट करने के लिए तो ये हेट्रोजेनस नोबिलिटी बनाई, बल्कि यहाँ पर उन्होंने ये तक दिखा दिया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव दैट बैकग्राउंड ऑफ नोबल क्लास. इवन इफ यू आर अ गार्डनर, अ बार्बर, अ कुक, अ वीवर, इतना अगर आप एक कॉमन जॉब करते हो, आप एक कॉमन आर्टिसन हो, इवन इफ यू हैव दैट मेरिट, इफ यू हैव दैट टैलेंट, यू कैन बी अपॉइंटेड हियर. ठीक है, टर्क्स कंटिन्यू करेंगे नोबिलिटी में, लेकिन इसने यहाँ पे कन्वर्टेड मुस्लिम्स और आर्टिसंस, वीवर्स, बार्बर, गार्डनर्स को रखना शुरू करा, जिसको लेकर बरानी, ज़ियाउद्दीन बरानी जो हिस्टोरियन थे उस वक्त के कंटेम्प्रेरी, उन्होंने कहा कि ये लो और इग्नोबल पीपल को रखकर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक सही नहीं कर रहे हैं, ये शरिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं. इन्होंने यहाँ पे रिलीजियस क्लासेस को ना इंडक्ट करके, रिलीजन के बेसिस पे ना इंडक्ट करके, इन्होंने टैलेंट के बेसिस पे किया. इसके अलावा कुछ रिलीजियस क्लासेस जैसे कि सूफीज को ये इन्वॉल्व करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कोशिश इन्होंने ये की है. तो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट पूल यहाँ पे. तो इस तरीके से इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके अंदर कॉम्पोजिट रूलिंग क्लास, ऐसे वर्ड्स को आपने ज़रूर यूज़ करना है, कंप्राइजिंग ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये इन्होंने बना दिया. पहला ऐसा स्टेप ये लेते. इससे पहले कोई नहीं था जो इतना ज़्यादा लीनियंट भी नहीं कहना चाहिए, वी शुड कॉल दैट वेरी ओपन माइंडेड, रादर नॉट लीनियंट बट ओपन माइंडेड. इतना ज़्यादा कि ये कहता है कि मेरिट बेसिस पे, टैलेंट है तो मैं सिलेक्ट करूँगा, नहीं है तो फिर चाहे तुम टर्क हो, चाहे तुम जो मर्जी हो, ही विल नॉट सिलेक्ट.
अब दिक्कत क्या है, अपनी लिमिटेशंस हैं इसको लेकर। दिक्कत ये है जी कि यहाँ पर कोहेजन की बड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि पहले तो टर्क्स आपस में मिले जुले रहना है ना, एक जैसे थे। अब यहाँ पे टर्क्स वर्सेस द रेस्ट हो जाएगा, सबका एक दूसरे से कंपटीशन सा हो गया। सो कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो ही नहीं पा रही है प्रॉपर, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। फिर ऊपर से यहाँ पर राजा जो था वो थोड़ा हेस्टी नेचर का है, जल्दबाजी करता है, हॉट टेम्परामेंट, गुस्से वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो स्टेप्स लिए गए वहाँ पे हमें फेलियर देखने को मिलता है। बिकॉज नोबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, दैट इज़ नॉट इन वन सिंक, कोहेसिव फोर्सेस की एब्सेंस है। फिर उसके बाद अगली दिक्कत ये आई कि इसने कॉमन लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से आर्टिसंस यहाँ पर आ तो गए, वीवर बार बार आ तो गए, लेकिन उन लोगों के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशन तो होल्ड कर ली, लेकिन उन लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है कि उनको लड़ना नहीं आता था, उनको रिबेलियन से डील करना नहीं आता। हाँ वो समझदार हो सकते हैं, हाँ वो टैक्टिकल माइंडसेट के हो सकते हैं, बट मेरिट तो है, बट वो लोग किसी भी तरीके से एक सोल्जर की तरह नहीं सोचते थे, रिबेलियंस को कंट्रोल कर पाने में वो सक्षम नहीं थे। और वो जो बुज़ुर्ग थे यहाँ पे, उन्होंने ऐसे इस स्टेप को जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था इन कॉमन लोगों को रख के, उनके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने यहाँ पे कंडेम किया, क्रिटिसाइज़ किया कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, इट लेड टू अ म्यूचुअल बिटर फाइटिंग अमंग्स किसके, टर्क्स एंड अदर्स। तो आपस में जब ये चलता रहेगा तो ये सुपीरियर इन्फीरियोरिटी, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बना रहेगा, और कभी भी आप एक सिनर्जी के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आ गया इशू। अगली चीज़, फिरोज तुगलक के टाइम पे क्या होता है। इनके टाइम पे कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब आइडियल किंग वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि फिरोज तुगलक के टाइम पे सिचुएशन कैसी थी, सरकमस्टांसेस कैसे थे, कैसे मोहम्मद बिन तुगलक रूल करके गए थे, तो आने वाला टाइम उनको कैसे संभालना था, कंसोलिडेशन करना था। सो ऐसे टाइम पे नोबल्स को खुश करने का काम तो ये बहुत करते हैं, बहुत सारी पावर्स दी गई उनको, हम देखने जा रहे हैं क्या किया। सो हियर ट्राइड टू कंसिलिएट ऑल दी सेक्शंस, वेदर इट इज़ नोबल्स, वेदर इट इज़ उलेमास और द पीपल। ठीक है, जिसमें नोबिलिटी ऑफ कोर्स आता है, नोबिलिटी का हर सेक्शन आता है। इसने यहाँ पर इनको अपीज़ करने की ट्राई करी है, काफ़ी सारी लीनियंट पॉलिसीज़ को यहाँ पर लागू किया, जैसे कि इसने यहाँ पर इनको हाई सैलरीज तक दी। ओके, नोबिलिटी को हेरिडिटरी बना दिया इसने, इक्ता सिस्टम जो था वो हेरिडिटरी कर दिया था। इनफैक्ट आप देखो कि सोल्जर्स का जो सिस्टम है वो भी हेरिडिटरी कर दिया है। बहुत सारी हाई सैलरीज इन नोबल्स को दी जाती थी, क्योंकि जमा जो था इसने रिवाइज नहीं करवाया था, एक बार करवा दिया था, इसको डिसाइड एस्टिमेट लगवा दिया, और उसके बाद बहुत साल बीत गए थे, लेकिन इस पर्सन ने इस एस्टिमेट को रिवाइज नहीं करवाया, जिसकी वजह से जितना भी वो इम्प्रूवमेंट की वजह से वो जो मेजर्स इसने लिए थे सब अच्छे अच्छे, जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी उसका सारा का सारा फ़ायदा किसके हाथ में गया, नोबल्स के हाथ में गया। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावर, ज़्यादा वेल्थ, तो करप्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, आप अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगते हैं। अगली चीज़, इसने किसी भी तरीके से किसी ऐसे इंसान को इंडक्ट नहीं करा जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करता हो, सो कॉल्ड लोअर क्लास से, जैसे कि ना इसने इंडियन मुस्लिम्स को करा, ना इसने हिंदूज़ को किया, ठीक है, ना वो जो बार्बर वीवर वो सब थे उनको सबको हटाया, उलेमास को प्लीज़ किया, टर्क्स को प्लीज़ किया, ये सारा काम करके। क्योंकि उलेमास कहते थे ना कि दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू शरिया, आप गलत कर रहे हो, इस्लाम के अकॉर्डिंग ये गलत है ना। तो उस वक्त पे मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज़ करते हैं उलेमास, ज़ियाउद्दीन बरानी को भी देखा आपने, लेकिन अब ये उनको खुश करने के लिए ये काम करता है। नोबल्स खुश, उलेमास खुश। नोबल्स वर गिवन सिंबल ऑफ डिग्निटी, इनफैक्ट ये तक देता है, बहुत ज़्यादा उनका शान और शौकत बढ़ाता है, खिल्लत, एक रोब होता है ये। सो दिस वाज लाइक अ लॉन्ग कोट लाइक थिंग, एम्ब्रॉयडर्ड होता था, ये दिया जाता था, एक तरीके से रॉयल्टी का सिंबल था। वैसे ये खलीफा भेजा करते थे जिन लोगों को मंशूर आता था, और फिरोज तुगलक यहाँ अपने नोबल्स को दे रहा था ऐसी चीज़ें। स्वॉर्ड हो गया, डैगर हो गया, एक कैनपी आता था, कैनपी एक छत्र होता था, छत्र बोल लो या छतरी बोल लो, इस तरीके का आपने देखा भी होगा कई बार, ये हमारे डेली लाइफ में भी मिल जाता है, कोई शादी वगैरह होती है तब ये लेकर जाते हैं, जो ग्रूम होता है उसके ऊपर। तो इट्स लाइक दैट कैनपी उसके साथ साथ में चलेगी, इट वाज सिंबल ऑफ रॉयल्टी। और ये किसको दे रहा है, नोबल्स को दे रहा है।
तो इतनी ज़्यादा जब उनकी शान शौकत बढ़ाई जा रही है, क्यों? बिकॉज ये उनको खुश करना चाहता है। तो ये नोबिलिटी के अंदर चेंजेस देखे गए फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। 10 तुगलक्स हैड अ डाइवर्सिफाइड नोबिलिटी, और इसकी वजह से बहुत सारे इंडियन मुसलमान जो हैं उनके लिए डोर्स ओपन हो चुके थे। जब एक बार फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया, तो आगे आने वाले टाइम पे आने वाले लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, और उन्होंने अपनी नोबिलिटी में बैलेंस बनाने के लिए इंडियन मुस्लिम्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स लाइक खुरासनीज, तजीक्स, तुरानी, ईरानी, ये सब लोग आ रहे हैं। ऑल दीज पीपल आर प्रेजेंट हियर। तो दिल्ली सल्तनत में आए और फिर उसके बाद मुगलों ने भी इसे कंटिन्यू किया। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर विद ऑल ऑफ अस।